चुनाव आयोग की चुनावी डंका बजने से पहले ही पंजाब में राजनीति और चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने कल घोषणा की थी कि चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए और सबसे पहले दलित मुख्यमंत्री होंगे, उसके बाद से ही कांग्रेस का ये जो मास्टर स्ट्रोक है ये काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे देश भर में सबसे ज्यादा जो दलितों की जो संख्या है वो पंजाब में लगभग 32 से 34%, और इस राज्य में इतने बड़े संख्या में दलित होने के बावजूद आज तक दलित मुख्यमंत्री नहीं रहा। सदा से ही जाट सिख कम्युनिटी जो थी वो सदा से ही इस राज्य पर डोमिनेंट रही, और अन्य पार्टियां जो अन्य जो यहां पर जो दल थे या अन्य जो पार्टियां थी, इन्होंने भी कभी भी जट सिख से हटकर कभी किसी नए मुख्यमंत्री को नहीं बनाया, किसी अन्य कौम से, किसी अन्य जाति से। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दाव खेला है, एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, और चरणजीत सिंह चन्नी को, जो कि 3 बार के विधायक हैं और इससे पहले विपक्ष के नेता भी रहे हैं और कैप्टन सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, उनको अपना मुख्यमंत्री बना दिया है और आज उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह भी कर लिया है। उनके साथ में ही एक जट सिख को भी डिप्टी सीएम बनाया गया, सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिनका नाम लगभग कल तय हो चुका था कि वो सीएम बनने वाले हैं, लेकिन अंत में जाकर बताया जाता है कि नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके थोड़ा नाराजगी जाहिर करने पर या असहमति जाहिर करने के बाद उनका नाम सीएम की रेस से हट गया, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। साथ ही ओपी सोनी भी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया है, दूसरा दलित को मुख्यमंत्री बनाया है जो कि सिख भी है, साथ ही सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि जट सिख है, और तीसरा ओपी सोनी जो कि हिंदू है। तो कांग्रेस पार्टी ने तीनों कौम, तीनों जातियों को साधने का एक बड़ा प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन था वो इसी बेसिस पे हुआ था कि अकाली दल की अगर सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम एक दलित चेहरा ही होगा। लेकिन यह कार्ड सबसे पहले कांग्रेस ने ही खेल दिया। डिप्टी सीएम तो छोड़िए, उन्होंने तो सीएम ही बना दिया। साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी, जो कि अभी विपक्ष की वहां पर भूमिका में है और एक बड़े दल के रूप में उभरकर पंजाब में सामने आ रही है, उन्होंने पंजाब में आगे आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर यह घोषणा की थी कि वो भी दलित चेहरा एक लेकर आएंगे डिप्टी सीएम के तौर पर। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन दोनों दलों से आगे बढ़कर निकल गई है और उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को दलित मुख्यमंत्री बना दिया है। बड़ी बात यह है कि आज इस देश में कोई भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक दलित मुख्यमंत्री बनाया है। साथ में ही अब आगे आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो सकता है कांग्रेस पार्टी को इस बात का बहुत बड़ा लाभ मिले। कम से कम हवा तो बनाई ही जाएगी कांग्रेस पार्टी के द्वारा। साथ ही उत्तराखंड में भी चुनाव है जहां पर हरीश रावत हो सकते हैं सीएम पद के रूप में वहां पर सामने आए, और सीएम पद के रूप में हरीश रावत अभी तक पंजाब के प्रदेश प्रभारी थे, तो वो भी उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि देखिए मैं वहां का प्रदेश प्रभारी था और हमने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया है। तो जो उत्तराखंड में जो दलित कम्युनिटी है वो हो सकता है कांग्रेस के पाले में आ जाए। वहीं 22 से 23% जो यूपी में दलित है वो भी हो सकता है कांग्रेस पार्टी के झोले में गिर पड़े। साथ ही अन्य जहां पर जैसे कि गोवा है, यहां पर भी जो विधानसभा चुनाव होने हैं यहां पर भी दलित कार्ड कांग्रेस पार्टी की तरफ से खेला जा सकता है। तो एक बड़ा कांग्रेस पार्टी ने दांव चला है, और कल इसकी घोषणा के बाद लगातार तमाम बुद्धिजीवी, तमाम पत्रकार और तमाम दलों के नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अब पहली बार 2014 से लेकर अब तक में एक बहुत बड़ा दाव खेला है और एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार पिछड़ती हुई चली जा रही थी। और एक बड़ी बात यह है, जिस पंजाब में आज तक संयुक्त पंजाब से पहले भी और हरियाणा के अलग होने के बाद भी अभी तक जट सिख के अलावा किसी और को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। इससे पहले सिर्फ ज्ञानी जेल सिंह को बनाए गए थे, लेकिन वो भी ओबीसी कम्युनिटी के थे। पहली बार दलित सिख को बनाया है, और उसके बाद में जट सिख कम्युनिटी जो यहाँ की एक डोमिनेंट जाति थी उस जाति से हटकर किसी मुख्यमंत्री को बनाया है, और 32 से 34% जो दलित जो वोट बैंक है उसको अपने पाले में करने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया है। तो देखना होगा आगे आने वाले पंजाब के विधानसभा चुनावों में किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी की जो जोड़ी है, क्या वो कामयाब साबित होती है, या अकाली दल या भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी कोई एक नया
कोई ट्रंप कार्ड खेल सकती हैं, या एक नई बात निकल कर आ रही है। हालांकि अकाली दल के नेता और बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में क्या ये चुनाव लड़ा जाएगा। क्या अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो क्या चरणजीत सिंह चन्नी ही मुख्यमंत्री होंगे, या सिर्फ उनके नाम पर दलितों को एक चेहरा बनाकर अपने पाले में सिर्फ वोट लेने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हालांकि हरीश रावत ने ये एक बड़ा ट्वीट किया है, एक बड़ा बयान दिया, जिसका सुनील जाखड़ ने, जो कि सीएम पद की रेस में थे, हालांकि वो पिछड़ गए, उनका नाम सीएम पद की रेस में था, लेकिन उनके पक्ष में तमाम विधायक नहीं आए। नवजोत सिंह सिद्धू भी उनके पक्ष में नहीं थे, अंबिका सोनी भी नहीं थे। सुनील जाखड़ ने हरीश रावत की ट्वीट पर एक बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी जब मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो चुके हैं और उन्होंने शपथ ले ली है, तो उसके बाद में हरीश रावत का ये ट्वीट बहुत गलत है कि हमारा जो नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, जो प्रदेश में, पंजाब में, वो नवजोत सिंह सिद्धू करेंगे। तो आखिर फिर चरणजीत सिंह चन्नी को क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया? तो इस ट्वीट को अन्य पार्टी हमले के रूप में एक मिसाइल के तौर पे कांग्रेस के ऊपर दाग रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के ऊपर दाग रही हैं कि क्या दलित को सिर्फ एक चेहरा बनाया गया है, एक मोहरा बनाया गया है, क्या इस चेहरे को कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं। तो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को देखकर हमें यह लगता है कि यह चुनाव जो होगा काफी इंटरेस्टिंग होगा, और पंजाब पॉलिटिक्स अब लगातार सरगर्मी वहां पर बढ़ेगी, और गर्मी जिस तरीके से वहां की सियासत बढ़ रही है उसको देखना काफी दिलचस्प होगा। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे हैं द लोक नीति।